नंबर सिस्टम, इसको संख्या पद्धति बोला जाता है। ठीक, तो नंबर सिस्टम में पहले आता है डिजिट और दूसरा आता है नंबर। ठीक है, जैसे मैं ये रिटर्न किया हूँ तो इसमें कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं ये, और नंबर कितने हैं? 1 नंबर है। ये कंप्लीट एक नंबर है, और अगर इसमें मैं डिजिट की बात करूँ तो कितने डिजिट होंगे? 4 डिजिट होंगे। इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से कहूँ तो ये कितने ना, यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं। ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर, ये भी नंबर। लेकिन यहाँ पे डिजिट कितने हैं? सब में एक एक डिजिट है ना? तो नंबर्स और डिजिट का हमें नॉलेज होना चाहिए ना, नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है। समझ में आ गया बात? अब दूसरा जो इसमें सबसे पहले नंबर आया वो नेचुरल नंबर आया। क्या आया? नेचुरल नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। और नेचुरल नंबर क्या है? वो नंबर है जो हमें नेचर ने दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में लोग जो पहाड़ होते थे या पेड़ होते थे तो 1 2 3 4 ऐसे करके तो गिनते रहते होंगे, तो नेचुरली ये नंबर्स मिले हमको। तो नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरली हमें नंबर्स मिले हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और यहाँ पे बाय डिफिनेशन बोला जाता है द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल एन। ओके, तो जो हम 1 2 3 चवन्नीगिरी जानते हैं, यही नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और अगला हम लोग ने क्या पढ़ा? होल नंबर्स। ओके, और होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? W से। और होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर विथ जीरो। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ किसको इंक्लूड कर लें? जीरो को इंक्लूड कर लें तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएगा ना। और अगला क्या नंबर्स मिला हमें? इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं ना। क्या कहते हैं? पूर्णांक, जिसको हम आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? जो होल नंबर्स हैं, अगर इसी को एक बार प्लस साइन से और एक बार माइनस साइन से रिटर्न कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। और इंटीजर्स को हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे बताया गया जेड से मतलब आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि आई मतलब इंटीजर्स है तो आई हो गया, होल नंबर्स है तो डब्ल्यू हो गया, नेचुरल नंबर्स है एन हो गया। बट यहाँ पे जो जेड हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जेड का क्या मतलब है? जेड क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो हमारे एनसीईआरटी बुक में बताया गया कि जेड कम्स फ्रॉम द वर्ड जर्मन ना, और जेड को जहलीना बोला जाता है जर्मन में। जेड को जहलीन बोला जाएगा जर्मन भाषा में, और इसका मतलब काउंट करना होता है। क्या? टू काउंट, विच मीन्स ना जहलेन। ठीक है, जहलेन होगा। तो जेड जो है कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जहलेन। ओके, और जहलेन का मतलब क्या है? टू काउंट करना, चीज़ों को गिनना। और हम इंटीजर्स में क्या कर रहे हैं? चीज़ों को काउंट ही तो कर रहे हैं, गिन ही तो रहे हैं।
तो यहाँ पर इसको जो है जेड से भी रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो ये मतलब था, बट हमको आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स क्या है समझ में आ गए, होल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या हैं। अब अगला हमारा होता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से ना। रेशनल जो वर्ड है, ये रेशनल वर्ड है ना, रेशनल वर्ड कम्स फ्रॉम रेशियो। रेशनल किससे मेक हुआ, रेशियो से। देखो ना, अगर आप ये इतने चीज़ को आप सेपरेट कर लो तो यहाँ पे रेशियो यूज हो रहा है कि नहीं। रेशियो का मतलब कोई चीज़ अपान में होना, कोई चीज़ अपान में होना। रेशियो का मतलब होता है कोई चीज़ अपान में होना। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो अपान वाले नंबर्स होते हैं कि नहीं, इसीलिए अपान वाले नंबर रेशनल कहलाते हैं। और रेशनल को क्यों से रिप्रेजेंट किया, किससे, क्यों, क्यों से इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोसेंट। कोसेंट, जो कोसेंट है, कोसेंट का मतलब भी कोई चीज़ अपान में होना। ठीक है, कोई चीज़ अपान में होने को कोसेंट बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं रेशियो चीज़ अपान में होता था और कोसेंट भी अपान में होता था, तो यहाँ से सिंबल लिया क्यों, जो ये क्यों लिया है, कोसेंट से लिया है। ठीक है, रेशनल इसको ध्यान में रखते हुए जो इसका सिंबल यूज किया है कोसेंट से यूज किया है। ओके, तो रेशनल नंबर्स क्या होंगे, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर हम कोई नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कर पा रहे हों, एक्सप्रेस कर पा रहे हों, और जहाँ पे पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स, और क्यू इज़ नॉट इक्वल क्या हो बेटा, ज़ीरो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे और क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो ना, इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, डिफिनेशन माइंड में बन गई कि वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म के हों, जहाँ पे पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स, और क्यू इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो हो, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, तो ये सारे नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं ना, क्योंकि इन सारे नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में पी और क्यू इंटीजर, क्यू इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो करके शो ऑफ कर सकते हैं। ये सारे नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। जो डाउट आता है, ज़ीरो को लेकर डाउट आता है, बट ज़ीरो भी क्या है, ज़ीरो भी तो रेशनल नंबर है, क्योंकि अपान वन हम रिटर्न कर सकते हैं। कह रहा है ज़ीरो कहाँ नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता ना, पी तो ज़ीरो हो ही सकता है, तो ये तो पी है ना, क्यों कहाँ ज़ीरो है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म जनरेट हुई, पी भी देखो इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, और ये कहाँ ज़ीरो है, तो ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, बाकी इन नंबरों में कोई कन्फ्यूजन है नहीं। तो ये सारे नंबर्स प्यारे बच्चों क्या हुए, रेशनल नंबर्स हुए। बाकी अदर नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं 22/7, ये भी रेशनल नंबर्स होंगे। जिन नंबरों के स्क्वायर रूट आउट हो जाते हैं ना, वो नंबर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होंगे। इसका स्क्वायर रूट आउट हो जाएगा, इसका वर्गमूल आउट हो जाएगा।
ना, इसका भी स्क्वायर रूट आउट हो जाएगा। तो जिन नंबर्स के स्क्वायर रूट आउट हो जाते हैं वो नंबर्स भी, वो ऑल नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है। एवरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। जो एवरी रेशनल नंबर्स होते हैं वो या तो एवरी रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, मतलब जो रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर्स दे हैव टू चॉइसेस, दे हैव टू चॉइसेस। रेशनल नंबर की दो चॉइसें होती हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, इसी दो चॉइस में जितने भी नंबर्स आप देखोगे, जितने भी नंबर्स देखोगे रेशनल नंबर्स हैं, वो इन्हीं दो में कोई एक होंगे, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आते रहे होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल्स में आते रहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, उसका क्या मतलब है वो जान लो। जैसे ये 1/2 है, 1/2, 1/2। अब 1/2 अभी मैं 2 से 1 में डिवाइड करूँगा, कैंसिल आउट होके 0.5 आएगा कि नहीं। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं ना। और यहाँ पे मैं अगर 1/3 करूँ और इसका मैं डिवाइड करूँ तो 0.3333 ऐसे आता रहेगा और फाइनली हम इसको 0.3 बार रिटर्न करेंगे ना। तो ये क्या है? पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में रिपीटिंग है कि नहीं, बोलो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हिंदी में बड़ा कठिन है इसका ना। तो यहाँ समझ में आ रहा है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ, शांत अशांत। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। दैट मीन्स जो रेशनल नंबर्स हैं या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स में आएंगे, इनके अलावा और किसी में नहीं आएंगे। ओके। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है, समझ में आया? अगर हम देखो, अभी हमने डिवाइड किया ना, डिवाइड किया, फर्स्ट टाइम 0 टाइम ले गया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहाँ होगा? जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहाँ होगा? जहाँ डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आएगा। और अब जैसे अब यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो अभी तो 0 टाइम ले जाएंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 1, फिर अब यहाँ 0 लग जाएगा, फिर बार बार देखो रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं ना। तो अगर टर्मिनेटिंग होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ आता रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो कोई भी रेशनल नंबर इसी 2 कैटेगरी में होते हैं, या टर्मिनेटिंग में आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। दैट मीन्स कोई भी नंबर को अगर बार करके रिटर्न कर पा रहे हो डेसिमल में तो वो जान लो आपके रेशनल नंबर्स हैं। और कोई भी डेसिमल्स ऐसे हैं जो कैंसिल आउट हो गए हैं, वो भी आपके क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। भाई अगर ऐसे रिटर्न है तो ये कोई ना कोई फ्रैक्शन वैल्यू लेता रहेगा ना। अब मान लो ये आपको याद है, आपने रिटर्न कर लिया, अब ऐसे अगर रिटर्न है 0.125 ऐसे बार लगा है, तो ये भी कोई ना कोई फ्रैक्शन वैल्यू
को रिप्रेजेंट करता रहेगा, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट के ही तहत इसको रिटर्न कर पाएंगे। बट ये आपके तुरंत क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, है ना। या मैं ऐसे कर लूँ 0.123, तो ये भी कोई ना कोई रेशनल वैल्यू को लेता होगा, लेकिन अभी हम इसको अभी 100 का 1000 का अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर देंगे, मालूम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, रेशनल नंबर होगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग साथ में रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका रेशनल नंबर्स होगा। अब ये जितने भी नंबर्स देख रहे हो इन्हीं दोनों कैटेगरी में आ जाएंगे। ये सारे देखो टर्मिनेटिंग में ही तो हैं, डिवाइड करने पे पूरा पूरा आ जा रहा है ना। तो यहाँ तक आ गया, आ रहा है। देखो माइंड में चीज़ों को नोट करने की सोचो, बुकों में तो नोट है, ये है जो भी आपके पास मैथ की बुक्स हैं, अगर आपके पास हैं तो ये सारी डिफिनेशन बेटा रिटन है ना। और आपके पास बुक रहेगी, हो सकता है आपकी कॉपी खो भी जाए, लेकिन बुक आपके पास हमेशा रहेगी। तो मैं जो डिफिनेशन बता रहा हूँ उसको आप माइंड में बैठाने की सोचो, बाकी बुक में आपके तो है ही, वो कहाँ डिलीट हो जाएगी, जब मन कहे तब पढ़ लेना। मतलब हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, बुक में हमारी सारी चीज़ें हैं तो हमें वो आनी चाहिए बस, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स हो गए हमारे, ऑल काउंटिंग नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, उसके साथ जीरो ले लें, होल नंबर्स हो जाएगा। होल नंबर्स को एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन से रिटर्न कर दें, इंटीजर्स हो जाएगा। और इंटीजर्स के दो पार्ट होते थे, हमने देखा था, एक पॉजिटिव इंटीजर होता था और एक निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही होता था, और निगेटिव इंटीजर का मतलब माइनस ऑफ नेचुरल नंबर। इसी नेचुरल नंबर को अगर निगेटिव में ले लिया जाए तो वो आपका निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। और ज़ीरो को हम +0 भी रिटर्न कर सकते हैं, -0। तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी हुआ, निगेटिव इंटीजर भी हुआ। तो जीरो के लिए एक प्यारा वर्ड यूज किया गया, जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर, जो दोनों रहता है उसके लिए नाइदर और नॉर का यूज यहाँ पर हम करते हैं। ओके, अब हमें रेशनल नंबर तक आ गया समझ में। अब हम लोग इरेशनल नंबर समझेंगे। रेशनल का भाई इरेशनल, और इरेशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्यों डैश से, क्यों डैश से। तो सिंपली ये समझ लो इरेशनल नंबर्स कौन हैं, वो नंबर जिनके स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट होते हैं, जिनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होते हैं, जैसे √2, √3, 1 + √2, 2 - √3 ना। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ओके, और इरेशनल नंबर्स में कौन आता है, पाई आता है, ई आता है, ठीक है। पाई की वैल्यू हम 22/7 जानते हैं, बट नॉट अ फिक्स वैल्यू। 22/7 रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है ना, बट यहाँ पे पाई के सेंस में ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे ये 3.1416, ठीक है, इस तरीके से चलता है और ऐसे चलता ही रहता है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा रेशनल नंबर्स दो कैटेगरी के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ जाएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स में आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, जो इरेशनल नंबर्स होता है वो हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग होगा, ठीक है। इसमें जो अभी तक क्या है, जो रेशनल नंबर्स होता था, जैसे ऐसे ऐसे चलता था, अब इसके आगे क्या होगा आप बता सकते हो ना। इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, साथ में नॉन रिपीटिंग भी होगा। अब इसके आगे ऐसे एंड सो ऑन है, अब इसका अगला कौन सा नंबर है बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। तो ऐसे डेसिमल्स आएंगे, ऐसे डेसिमल्स आए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ में नॉन रिपीटिंग भी हो, कि उसका नेक्स्ट वाला कौन सा नंबर्स हो वो आप नहीं टेल कर पाओगे। तो ऐसे डेसिमल्स नंबर जो है आपके हमेशा क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। अगर हम √2 की बात करें ना, तो √2 की वैल्यू 1.414
ठीक है, 0 लाइकली 508 ऐसे होता है। अब उसके बगल कौन सा नंबर आएगा आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। तो एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इज ऑलवेज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं किस पे? रियल नंबर पे। क्या जाते हैं? रियल नंबर्स में। रेशनल नंबर में कौन कौन नंबर आ गए आप जान गए? नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सारे नंबर आपके रेशनल हैं। बाकी अदर नंबर्स भी रेशनल बने, जिनके स्क्वायर रूट निकल गए वो भी बने, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले थे वो भी बने, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स थे वो भी बने रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर में कौन आया? इरेशनल नंबर में कौन आया? जिनके स्क्वायर रूट नहीं आउट होते हैं, जिनके स्क्वायर रूट नहीं आते हैं। और डेसिमल्स में कौन आया? नॉन टर्मिनेटिंग साथ में रिपीटिंग वाला। जैसे मैं ये ऐसे मैं कोई ऐसे लिख दूं इस तरीके से, ये कैसा डेसिमल्स होगा? ये डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग साथ में नॉन रिपीटिंग हुआ, तो ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? हैं? अब अगला है जो आज का लास्ट नंबर है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी कि रियल नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ अ रियल नंबर? तो आप बोलोगे द फैमिली ऑफ, क्या बोलोगे? द फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परमेय और अपरमेय संख्या के परिवार को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ रियल नंबर? द फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, या ऐसे भी बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ, क्या? द कलेक्शन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। इट्स डिनोट कैपिटल आर। रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर्स क्या है समझ गए? रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है ना, या द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो बहुत सारी डिफिनेशंस हैं, आप क्या जो बोल जाओ मिला के वही है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या हुआ? इनका कॉम्बिनेशन है। अब तो रियल नंबर में तो सारे नंबर्स आ गए, सारे नेचुरल नंबर्स रियल हुए, सारे होल नंबर्स रियल हुए, सारे इंटीजर्स रियल नंबर हुए, सारे रेशनल नंबर्स रियल नंबर हुए, और सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर हुए। कोई रिटर्न कर दे √2 रियल नंबर है? यस। √3 + 1 रियल नंबर है? यस। तो ये सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर है। समझ में आया? रियल नंबर में केवल एक नंबर नहीं आता बस, बाकी जितने नंबर तो इमेजिन कर पाओ सारे के सारे क्या हैं? रियल हैं। और वो कौन से नंबर हैं? एक्सेप्ट अंडर रूट निगेटिव। ठीक है, इस नंबर को छोड़ के, इस नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हो वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर। जैसे ये वाले नंबर्स नहीं होंगे, रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर्स, ये नंबर्स आपका रियल नहीं है। इस नंबर को इमेजिनरी नंबर बोला गया। क्या बोला गया? इमेजिनरी नंबर बोला गया, काल्पनिक संख्या बोली गई। ठीक है, रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। इनको छोड़कर जितने भी नंबर्स आप इमेजिन करो वो सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। और ये नंबर्स क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स। और इन दोनों को अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो तो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। हु इज़ द फादर ऑफ ऑल नंबर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द फादर ऑफ ऑल नंबर्स। हर नंबर का पितामह कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या
जैसे हमसे कोई रियल नंबर पूछता है तो क्या बताते हैं, द फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड। अब अगर हमसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे तो हम कहेंगे द फैमिली ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को, इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ पे देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब ये जो सी है इसमें कौन आएगा, रियल और इमेजिनरी आएगा। ठीक है, अब चाहे जो नंबर सोचो, चाहे जो नंबर, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, चाहे जो सोच लो वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लेकिन अगर इसको छोड़ दो उसके बाद चाहे जो सोचो वो क्या है, रियल ना। आपको देखो थिंक कैसे करना है ना, इसको छोड़ दो चाहे जो सोचो रियल है ना, और इसको केवल पर्टिकुलर इसको सोच रहे हो तो क्या है, वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और इनको दोनों को मिला लो तब क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, समित संख्या बन जाएगा। और हर नंबर समित है, जो नंबर आप इमेजिन करो हर नंबर कॉम्प्लेक्स है। बहरहाल हमको रियल नंबर तक की यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत आएंगे रियल नंबर तक। हमारा टॉपिक है रेशनल और इरेशनल केवल। ठीक है, तो रेशनल नंबर समझ में आ गया, इरेशनल नंबर समझ में आ गया। ओके, तो अब हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज, यहाँ पर आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, NCERT एक्सरसाइज 1.1, NCERT एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal 0। कह रहा है क्या जीरो रेशनल नंबर है, क्या इसको p by q के फॉर्म में कर सकते हो, p और q इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल 0 हो, तो ऐसा होने पर क्या इसको आप रेशनल नंबर कह सकते हो। तो यस, 0/1 p by q फॉर्म जनरेट हो गया, p भी इंटीजर q भी इंटीजर और q इज नॉट इक्वल 0, तो यस 0 इज अ रेशनल नंबर। इज दैट क्लियर। अगला है, सेकंड है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 3 and 4 के बिटवीन 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ये क्वेश्चन है। 3 और 4 के बीच हमें 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ओके, क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच हमें 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 and 4 के बिटवीन हमें 6 रेशनल नंबर्स ज्ञात करने हैं। तो हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर हमारे मेथड पे डिपेंड करता है। 2 रेशनल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं। 2 रेशनल नंबर के बीच ना असंख्य रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, उनको टेल करते करते आप टेल हो जाओगे कि फला आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन 2 रेशनल नंबर के बिटवीन आप नंबर्स को नहीं टेल कर पाओगे, ये आप जान लो। इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर। अगर 2 रेशनल नंबर्स हैं 3 और 4, तो इनके बिटवीन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स लाइज करेंगे। जैसे अब देखो, जैसे इसके जस्ट आगे जाओ, 3.00000000001 आएगा, फिर और 3.001 आएगा, फिर 3.001 आएगा, फिर 3.0012 आएगा, 3.0013 आएगा, 3.0099 आएगा, फिर 3.00998 7, इस तरीके से
तो आप 3 पॉइंट ही करते रहोगे, आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा और 3 इसको ही नहीं ख़त्म कर पाओगे। तो ऐसे 1000-2000 वर्ष बाद आपको जाके 4 भी मिलेगा, और मिलेगा ना, मिलेगा भाई, इसके पहले मिलेगा। इस तरीके से आप चलते रहोगे तो इतने नंबर्स होंगे, इसके बिटवीन रिटर्न कर पाओगे नहीं। तो टू गिवन रैशनल नंबर की बिटवीन मेनी इनफाइनाइट ना इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर लाइज करते हैं। ओके, 2 गिवन रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली रेशनल नंबर लाइज करते हैं। ये बात अपने भेजे में बैठा लो। बैठ गई? 2 परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्याएं स्थित होती हैं। ठीक, लेकिन आपको केवल 6 ही लिखनी है। आपको ये 2 रेशनल नंबर गिवन है, उनके बिटवीन केवल आपको 6 ही लिखनी है ना। कर लेते हो? ओके, तो देखो बेटा, पहले देखो, अगर हमें 3 और 4 के बिटवीन 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसको अपान में बना लो। देखो 3/1 4/1 इसको ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर है वो सेम है कि नहीं? डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है और हमको कितने नंबर फाइंड करने हैं? 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हों, कितने फाइंड करने हैं? 6, उसमें आप 1 ऐड कर दो। क्या आ गया? 7। टू गिवन नंबर के बिटवीन अगर हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हों तो जितने फाइंड करने हों उसमें 1 ऐड कर दो, उसमें 1 ऐड कर दो, और जो एडिशन आए उसका मल्टीप्लाई जो हमारे गिवन नंबर्स हैं उसमें अप एंड डाउन में कर दो, अप एंड डाउन में कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दो। तो ये 28/7 और ये क्या आ गया आपका? 21/7 आ गया। ठीक है, अब 21/7 से 28/7 की बिटवीन 6 नंबर को रिटर्न कर लो। क्या होगा बताओ? 21 के आफ्टर क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, जहाँ 6 हो जाए रुक जाना, 27/7। तो ये हमारे 6 नंबर्स हो गए कि नहीं? सो ये हमारा आंसर होगा। अगर हमको 2 गिवन नंबर के बिटवीन 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो हम कैसे करेंगे? जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे, और जो आएगा उसका जो गिवन नंबर्स है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। उसके बाद इसके बिटवीन नंबर्स को हम सारे रिटर्न कर लेंगे, वही हमारा इसके बिटवीन 6 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर टैली नहीं करता है, यहाँ पे आंसर आपके मेथड पे डिपेंड करता है, आप कौन सा मेथड लगा रहे हो। एक मेथड तो ये है, ये मेथड समझ में आया? नोट कर लो, नोट कर लो, आपका डन हो गया है। एक मेथड और है, हम एक मेथड से और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, ये ऐसा रिटर्न कर सकते हो लाइन में, लास्ट में एक लाइन। अब देखो अगला मेथड क्या है कि अगर 2 नंबर्स ए और बी, अगर 2 रेशनल नंबर्स ए और बी हो, 2 रेशनल नंबर्स
ए और बी हों, टू गिवन रैशनल नंबर्स ए एंड बी हों, तो उनके बिटवीन उनके बिटवीन रेशनल नंबर क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा। ठीक है, ये टू रेशनल नंबर्स क्या हैं, ये टू रेशनल नंबर्स गिवन हैं। ये आपको फार्मूला में बता रहा हूँ। अगर आपको टू रेशनल नंबर्स गिवन हो और तब आपको बिटवीन रेशनल नंबर क्या आप कैसे फाइंड कर सकते हो, दोनों को ऐड करके बाई 2 करके। जैसे 3 और 4 हैं ना, इनके बिटवीन आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 और ये 4 ना, ये आप यहाँ पे मार्क कर लो, ये आपका 3 है, ये 4 है। इनके बिटवीन आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। क्या लाइन लिखोगे, 3 और 4 के बीच पहली परमीय संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 4 बाई 2 मतलब 7 बाई 2। समझ में आया नहीं? यूजिंग दिस फार्मूला, अगर 2 रेशनल नंबर्स गिवन हो और बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड करना हो, तो ये फार्मूला होता है कि बोथ को ऐड करो बाई 2 कर दो, बोथ को ऐड करो बाई 2 कर दो। तो हमने क्या किया, इसके बिटवीन हमें रेशनल नंबर बताना था, तो ऐड किया, बाई 2 कर दिया, तो 1 हो गया। अब ये जो 7 बाई 2 है, इसी के यहाँ पे आया है। एक हमें मालूम हो गया कि नहीं, लेकिन हमें मालूम कितने करने हैं, 6 मालूम करने हैं ना, अभी तो एक ही। अब क्या करोगे, इसके और इसके बिटवीन यही फार्मूला लगा दोगे। ठीक है, अब सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन क्या, सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 7 बाई 2 करोगे, तब भी बीच में एक आ जाएगा। तो वो जो रेशनल नंबर्स आएंगे 3 और 4 के बीच ही तो आएंगे सारे। तो अब क्या होगा, 3 + 7 बाई 2 जैसे यहाँ पे ऐड किए यार। अब ये नंबर और ये नंबर के बिटवीन रेशनल नंबर बता रहा हूँ, तो ये प्लस ये बाई 2 ना, यहाँ कैलकुलेशन 2/1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2, और यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 7 k/2 ना, तो ये क्या हो जाएगा 13, और ये 2 इस 2 में मल्टीप्लाई करेगा बाई 4। तो ये देखो, ये इसके बिटवीन वाला आया है 13 बाई 4। तो अब 3 और 4 के बिटवीन कितने रेशनल नंबर्स हो गए हमारे, 3 और 4 के बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, तो एक ही हो गया। अभी एक इसके और इसके बीच एक रेशनल नंबर निकाल लूँ। आ रहा है समझ में कि नहीं? थर्ड वाला रेशनल नंबर क्या होगा, 7 बाई 2 एंड 4 के बिटवीन, तो क्या हो जाएगा 7 बाई 2 + 4/2 ना, बाई 1 एलसीएम करो, तो यहाँ पे 2 × 2 यूँ मल्टीप्लाई करेगा ना, 8 + ये 15 बाई 2 ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 15 बाई 4। अब कितने हो गए, 3 हो गए। अभी 3 और फाइंड करने हैं ना, तो कैसे करोगे, देखो अब इनके बीच का निकालोगे भाई, 3 और 13 बाई 4 का निकाल लो, तो एक और नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इनके बिटवीन का निकाल लो, एक और हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इनके बिटवीन का निकाल लो, एक और हो जाएगा। फिर इनके बिटवीन का निकाल लो, एक और हो जाएगा, और निकालना रहेगा। फिर इनके बिटवीन का निकाल लेंगे, फिर इनके बिटवीन का निकाल लेंगे, फिर इनके। तो इस तरीके से हमारे रेशनल नंबर्स बिगेट होते रहेंगे यूजिंग दिस फार्मूला की नहीं ना। बट दोनों में आंसर देखिए, आंसर आपका डिफरेंट आंसर आएगा ना। तो यहाँ पे डिफरेंट आंसर पॉसिबल है। तो आपका आंसर अगर मैच ना करे आपके बुक के वाले आंसर से,
तो आपको घबराना नहीं है। हो सकता हो वो दूसरे से किया हो, वो इसके और इसके बीच का ही निकाल दिया हो, या हो सकता है वो इसके बीच का बिटवीन नंबर निकाला हो। लेकिन ये सारे जितने नंबर्स आ रहे हैं, देखो आप 3 और 4 के बिटवीन के नंबर्स ही तो हैं। समझ पाए बात कि नहीं? अभी हम केवल 3rd तक करे हैं, ऐसे आप 4th 5th 6th तक भी कर लेंगे कि नहीं? जैसे 4th करना हुआ तो ये जो नंबर्स आया है या ये नंबर्स आया, इसको ले लो, फिर इसको ले लो, फिर ऐसे इस तरीके से तो करके हम नंबर्स फाइंड कर लेंगे। बोलो यहाँ तक आ गया समझ में? ये वाला मेथड समझ में आया? लेकिन जो मैंने फर्स्ट वाला मेथड बताया वो ज़्यादा आसान है, इस मेथड द्वारा भी हम कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? ओके। और मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। तो आपने यहाँ पे फार्मूला की समझा कि नहीं? अगर 2 रेशनल नंबर्स ए और बी गिवन दैट हो, तब हमारा बिटवीन रेशनल नंबर्स क्या होगा? a + b/2। अगर मोहन सोहन गिवन है तो उनके बिटवीन नंबर्स का फार्मूला क्या होगा? मोहन + सोहन/2। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अगला है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनके बिटवीन हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5। तो इनको कर लोगे। इनका भी देखो जो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? जितने नंबर्स हमको फाइंड करने हैं उसमें ऐड कर लोगे। उसके बाद जो नंबर्स गिवन हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लोगे? बोलो बेटा, मल्टीप्लाई कर लोगे। जो नंबर्स गिवन हैं उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे ये और ये नंबर्स हुए ना, हुए ना? अब इनके बिटवीन 5 नंबर्स को रिटर्न कर लो तो क्या हो जाएगा? 19/30, 20/30 नहीं, 21/30, 22/30, 23/30। तो हमारे 5 नंबर्स यही हुए कि नहीं? बोलो। कैंसिल आउट हो रहा हो तो कैंसिल आउट कर लो। समझ में आया? तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन था। और 5th क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। हमको स्टेटमेंट दिया है, हमको बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स। तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में। एक मेथड और है, अगला मेथड आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो इसका हमने सेकेंड मेथड समझा, सेकेंड मेथड देख लीजिए आप इसका। यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 4/5। तो पहले क्या करें आप? इसके बिटवीन का नंबर निकाल लें। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज क्या होगा? बोलो। 3/5 प्लस 4/5 टोटल के अपान 2। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर नोट डाउन होके ऐड हो जाएगा। 7/5 होल/2, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा। 7 क्या हो गया? 10 हो गया कि नहीं? 1 हो गया। अब अगला कैसे निकालेंगे? यही फार्मूला इनके बीच यूज कर देंगे तो 1 और आ जाएगा। फिर यही फार्मूला ये वाला इनके बीच यूज कर देंगे तो 1 और आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इनके बीच यूज कर देंगे 4, फिर इनके बीच यूज कर देंगे 5, फिर इनके बीच यूज कर देंगे 6, फिर इनके बीच यूज कर देंगे 7 हो जाएगा। और करना फिर इनके बीच इस तरीके तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स हमको मिल जाएंगे ना।
लेकिन अब हमको आंसर तो 5 ही देने हैं, तो वो 5 हो सकता है ये वाले हों, या हो सकता है ये 5 ये और ये वाले हों, तो इसीलिए हमारा आंसर मैच नहीं करता है। समझ पाए नहीं बात को, लॉजिक को समझ पाए क्यों आंसर मैच नहीं करता है? क्योंकि 2 गिवन नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाइज करते हैं, तो इनफाइनाइट में से हमें केवल 5 ही टेल करने हैं, और 5 कोई भी टेल करो। समझ में आ गया बात? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बने। अब देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज को हम फिनिश करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। फर्स्ट है चेक वेदर करना है कि ट्रू है कि फॉल्स, और आंसर का रीजन देना है। पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। और सेकंड कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स ये है ना आपके, और होल नंबर्स आपके ये हैं। तो क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स होल नंबर्स हैं। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो भाई, कहाँ है ये नंबर्स? तो उसमें आ जाएंगे, ये कहाँ से लाओगे? एवरी इंटीजर्स होल है, एवरी होल इंटीजर है, ये वाला इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें कहाँ जाएगा यार, बोलो? तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आप इस तरीके से जो नंबर जान रहे हो रिटर्न करके देख लो ना, तो ये रॉन्ग है। समझ में आया? थर्ड वाला सही से बोलना तुम। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल समझते हो? ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। होल नंबर्स ये होते हैं। होल नंबर्स के अपान 1 हो सकता है, लेकिन 7 कहाँ से लाओगे? अरे यार जो होल नंबर्स होते हैं या नेचुरल नंबर्स, उनके अपान 1 ही तो होता है, चाहे जितना रिटेन करो। और ये रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो ये कह रहा है रेशनल नंबर होल नंबर होता है तो कहाँ से होगा? कहाँ से होगा बताओ? ये नंबर होल नंबर बनेगा? हाँ, तो सारे रेशनल नंबर कहाँ होल नंबर में आए? बोलो? सारे होल नंबर रेशनल नंबर है ना। स्टेटमेंट को देखो ना, क्या कह रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। गलत स्टेटमेंट है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। एग्जाम्पल लो, ये रेशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? तो ये जो बोला कि रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो होगा? नो। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया। समझ पाए कि नहीं? तो ये हमारी NCERT एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया। अभी 3 एग्जाम्पल्स है, उनको भी देख लो आप। 2 एग्जाम्पल्स है, उनको भी देख लो, तब जाओ आप ना, ताकि ये आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। और मैं कुछ क्वेश्चन उसके बाद दूंगा, आप घर से करके लाइएगा। होमवर्क रहेगा ML अग्रवाल का ना। तो एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 1 में भी आपको आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे भी हमें ट्रू और फॉल्स को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट है एवरी होल नंबर। क्या? एवरी होल नंबर इज एन नेचुरल नंबर, राइट? एवरी होल समझते हो ना ये, और नेचुरल समझते हो? तो कह रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। दैट मीन्स कि ये सारे के सारे ये हो जाएंगे क्या? कहाँ हो जाएंगे? ये जो 0 आ जा रहा है,
सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं एक्सेप्ट 0 ना, इसी को अगर छोड़ दो तब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर बनेंगे। तो ये आ गया ना, तो स्टेटमेंट क्या हुआ, राइट की रॉन्ग? रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, फॉल्स हो गया। इस तरीके से बेटा एग्जाम्पल लेकर थिंक कर लो आप, होने जाएगा। अगला देखो, कह रहा एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, सही है? सॉरी कह रहा एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस या नो? यस ना, तो ये आपका राइट हो गया ना। सारे इंटीजर्स हमारे बाई 1 करके सारे हो ही जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट पलट गया ना। एग्जाम्पल लेके सोच सकते हो, आ गया समझ में? और अगला क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, हो नहीं जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 1 और 2 के बिटवीन, जैसे 3 और 4 के, इस तरीके से हो जाएंगे। तो 2 मेथड है, दोनों मेथड से आप कर सकते हो जाएगा ना बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, इसकी एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल्स समझ में आ गए। अब हम जो आपको कल क्वेश्चन दे रहे हैं ML अग्रवाल बुक से, उसको आप लगा के आइएगा और तब हम एक एक क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक? ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 गिवन रेशनल नंबर्स के बिटवीन हमसे चाहे जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए पूछ ले, हमारे पास 2 मेथड हैं, हम दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 and 3/8, ठीक है? इसके बिटवीन आपको रेशनल नंबर बताना है, इंसर्ट करना है, कितना करना है ये नहीं कह रहा, ठीक है? तो 2-4 अपना फिल कर देना। फिर कह रहा है 1/3 and 1/4 के बिटवीन 2 रेशनल नंबर ना, हाँ 1/3 and 1/4 के बिटवीन 2 रेशनल नंबर फाइंड करो ना। रिटर्न कर लो, -1/3 and -1/2 के भी बिटवीन 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 1/3 and 1/4 के बिटवीन भी 1/3, 4/5 के बिटवीन आपको 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। फिफ्थ है 4 and 4.5 के बिटवीन 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 6 है 3 and 4 के बिटवीन आपको 6 जो आपने किया है एक बार फिर कर लीजिएगा। 7 3/5 and 4/5 इसके बिटवीन 5 जो आपने किया NCERT में ना। और 8 है -2/5 and 1/7 के बिटवीन 10 रेशनल नंबर। 9 है 1/2 and 2/3
के बिटवीन 6 रेशनल नंबर। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं ना, एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल पे कह रहा है, एग्जाम्पल 1 है 5/7 एंड 4/9 के बिटवीन 1 रेशनल नंबर। सेकेंड है 3 एंड 3.5 के बिटवीन 3 रेशनल नंबर। थर्ड है 2 एंड 3 के बिटवीन 5 रेशनल नंबर। समझ में आए? तो ये हमारी अभी और है। एग्जाम्पल 4 है 3/5 4/5, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दे दिया है 3/5 4/5। फिर यहाँ पे कहा है, यहाँ पे 6 बोला है। ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 लास्ट है -1/3 और रिटर्न कर लो 2/7। इसके बिटवीन आपको 8 रेशनल नंबर करने हैं। तो इनको आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एक्सरसाइज की जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 और इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से आ जाएंगे। देखो एनसीईआरटी में क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन ही दिए रहते हैं। ठीक है, और अभी जो 2-4 क्वेश्चन दिए, जब आप इनको लगाने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि अधूरा है अभी। ये जब आप इसको लगाने लगोगे, इसमें आपकी वाट लग जाएगी ना। तो आप इनके बीच आप रेशनल नंबर्स आप फाइंड करना है आपको। तो ML अग्रवाल से भी अगर हम साइड बुक से भी एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को कर लेंगे तो हमारा एनसीईआरटी जान लो एकदम 100% तैयार हो जाएगा। ओके, तो आप ये इतने क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 14 क्वेश्चंस आपको लगा के आने हैं। तो इससे आपको 2 गिवन नंबर्स के बिटवीन चाहे जितने नंबर्स फाइंड करने होंगे आप कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अब आप आइए मंडे को ना, और ये होमवर्क